हेलो एवरीवन। तो चलिए आज करते हैं बुद्धिमापन की विधियाँ। यहाँ पर ये 2 टाइप्स से दिया हुआ है। नंबर 1 है आपका सब्जेक्टिव, नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है आपका व्यक्तिगत यानी एक टाइम पर एक ही बच्चे की बुद्धि का आकलन किया जाता है। वो कैसे करेंगे? वो 2 टाइप से करेंगे, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल में क्या करेंगे? उसको ओरली क्वेश्चंस पूछेंगे, भाषिक शाब्दिक हिंदी में बोलेंगे इसको, तो ओरली क्वेश्चंस पूछेंगे। और वहाँ पे फिर 2 टेस्ट भी दिए जिनका नाम था बीने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बीने स्केल। क्लियर? स्टैनफोर्ड टर्मन बीने स्केल, ये थे हमारे वर्बल सब्जेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल सब्जेक्टिव। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आपको कुछ करके दिखाना है उनको, क्रियात्मक होता है नॉन वर्बल। मतलब वहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन पेपर दे देंगे, उस टाइप से सॉल्व करके दिखाना है, उसको कुछ करके दिखाना है। ठीक है? अभाषिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक टेस्ट बोलते हैं इसको, नॉन वर्बल को। जो हमारा सब्जेक्टिव है इसके अंदर क्या करेंगे? जो हमारा नॉन वर्बल टेस्ट है उसमें क्या करेंगे? रिटन में कुछ आंसर्स देने होंगे। तो यहाँ पे टेस्ट के नाम कौन से हैं? वेशलर वैल्यूब टेस्ट, नंबर 2 है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। क्लियर? तो हमारे ये वाले टेस्ट कैसे हो गए? जो वर्बल है उसके एग्जाम्पल हो गए बीने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड टर्मन बीने स्केल। नंबर 2 नॉन वर्बल है, वहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या हो गए उनके टेस्ट के? वेस्लर वैल्यूब टेस्ट, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। अच्छा, छोटी सी ट्रिक देखना हम यहाँ पर देखो। सबसे पहले आता है हमारा वर्बल टेस्ट। अब वर्बल में क्या है ये देखिए, वर्बल में क्या है? वर्बल में साइमन का जो टेस्ट दिया हुआ है बीने साइमन, सबसे पहले जो हमारा इंटेलिजेंस था उसके ऊपर अपने व्यू किसने दिए थे? बीने ने दिए थे, तो ऑब्वियसली बीने के स्केल ही सबसे पहले आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये बीने बीने नाम आए वो कहाँ पर आता है? वो आपका सब्जेक्टिव वर्बल में आता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल के लिए ट्रिक क्या करेंगे? वैल्यू भूल भुलैया, वैल्यू टेस्ट देना भूल गया, वैल्यू टेस्ट देना भूल गया। यहाँ पर ये छोटी सी क्या है? ट्रिक है, वैल्यू नॉन वर्बल टेस्ट देना भूल गया। क्लियर? ऐसे करके हम याद कर लेंगे कि वो हमारे नॉन वर्बल के टेस्ट हैं, वेस्लर वैल्यूब, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। तो इसमें से छोटी सी ट्रिक निकाल लेंगे, वैल्यूब नॉन वर्बल टेस्ट देना भूल गया। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर छोटा सा, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ग्रुपिंग। इसकी टाइप है जो बुद्धिमापन की विधि, ऑब्जेक्टिव ग्रुपिंग। वो कैसे होती है? वो ये होती है कि एक टाइम पे एक कुछ ग्रुप होता है बच्चों का, उसकी बुद्धि का आकलन किया जाता है। ठीक है? उस पूरे ग्रुप में। तो वो भी 2 तरह से होता है, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, यानी भाषिक और अभाषिक। भाषिक में क्या करेगा? आपको ओरली आंसर करना है। अभाषिक में क्या करना है? आपको रिटन में कुछ देना है। क्लियर? लेकिन ये किस में है? ग्रुप में। अब नंबर 1 पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनके टेस्ट के। नंबर 1 है अल्फा आर्मी टेस्ट और दूसरा है आर्मी सामान्य टेस्ट, जनरल टेस्ट। तो एक बात याद रखो, जब ये आर्मी, अल्फा और जनरल की बात आती है तो कहाँ है? वर्बल में। और जब बीटा और शिकागो परीक्षण आता है वो हमारा कहाँ आता है? नॉन वर्बल में। क्लियर? अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने के लिए आर्मी, अल्फा एंड जनरल, जो नॉर्मल से टेस्ट है जो पहले आए हैं वो कहाँ है? नॉन वर्बल में। क्लियर? आर्मी, अल्फा एंड आर्मी जनरल टेस्ट यानी सामान्य टेस्ट। नॉन वर्बल में कौन सा आ गया? बीटा एंड शिकागो, बीटा एंड शिकागो, ये क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट। क्या होता है सब्जेक्टिव टेस्ट? जैसे ऊपर पढ़ा था, एक ही टाइम में एक ही बच्चे की बुद्धि को मापा जाता है। कैसे? वर्बल या नॉन वर्बल में। एग्जाम्पल्स टेस्ट के देके रखे हैं ऊपर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या था? एक टाइम पर पूरा ग्रुप, जो हमने ग्रुपिंग की है बच्चों की, उस पूरे ग्रुप की बुद्धि का मापन किया जाता है, वो भी सेम वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट के अकॉर्डिंग्स। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण 1922 में किसने किया था? वो किया था डॉक्टर राइस ने। डॉक्टर राइस ने क्या किया था? बुद्धि परीक्षण किया था। कब किया था? 1922 में। तो इन्होंने क्या नाम दिया फिर इसको? हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, यह है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कल्चरल इंटेलिजेंस। इनके पूरा कॉन्सेप्ट है, तो ये नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस हैं उनमें आएगा। अभी सिर्फ इतना देख लो
कि जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है उनको बोलते हैं हिंदी में संवेगात्मक बुद्धि। किसका टॉपिक है वो डैनियल गोलमैन ने दिया है। नेक्स्ट है कल्चरल बुद्धि, ये किसने दिया है? ये केटल और रेवन ने। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ये जो टेस्ट हैं, यहाँ पर एक है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस केटल द्वारा दिया गया है, ये इन्हीं के अंदर है, जो हमारा कल्चरल इंटेलिजेंस है इन्हीं के अंदर है ये दोनों। और सेकंड है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण, ये किसका है? ये रेवन का है। क्लियर? ये पूरा कंसेप्ट आएगा दोनों के ऊपर आगे, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सांस्कृतिक बुद्धि यानी कल्चरल इंटेलिजेंस, दोनों के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है हमारा जैसे कंट्रीज़ में जो ये साइंटिस्ट थे जहाँ के, वहाँ पे ये बुद्धि परीक्षण हुए, ठीक है, उनका मापन हुआ, जो टेस्ट हुए। लेकिन ये कहते हैं कि आगे के भारत में कौन से थे? फिर भारत में थे जलोटा एंड भाटिया बुद्धि परीक्षण टेस्ट, ये दोनों थे भारत के टेस्ट। क्लियर? भारत में बुद्धि परीक्षण के 2 टेस्ट थे, जलोटा एंड भाटिया, और दोनों कैसे थे? दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे, यानी सामूहिक टेस्ट थे, ग्रुपिंग के ऊपर, ग्रुपिंग बेस्ड आपके जलोटा एंड भाटिया बुद्धि परीक्षण भारत के टेस्ट थे। क्लियर? नेक्स्ट बोला जाता है कि मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं वो अपराध की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मंदबुद्धि किस रेंज में आते थे? जो हमारी टर्मन की लिस्ट थी, हमारी जो बुद्धि के ऊपर हमारी एक रेंज दे के रखी थी, पीछे वीडियोस में देखा था हमने, जहाँ पे वो लिस्ट थी वहाँ पर बुद्धि में IQ लेवल कितना था? वो 70 to 90 था। क्लियर? तो 70 to 90 में मंदबुद्धि बच्चे आते हैं, तो ये बोला जाता है कि वो अपराध की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो मंदबुद्धि वो बच्चे उस पर रखा हुआ है वो लेवल, कि उनकी जो बुद्धि का लेवल है वो सामान्य से थोड़ा सा कम है। उनको वो काम को तो कर देंगे, लेकिन उनको ये समझ नहीं है वो आपके अच्छे के लिए है, बुरे के लिए है, उसको उस चीज़ की समझ नहीं है। काम तो वो कर लेंगे, लेकिन उसको उसके रिजल्ट का नहीं पता है, उसके बारे में उसको नहीं पता, उसको वो चीज़ वहाँ तक उसका लेवल डेवलप नहीं हुआ है, उसका IQ उस लेवल का है ही नहीं कि वो वहाँ तक सोचे, उसका उस रेंज का है बस। तो वो अपराध की तरफ चले जाते हैं, जब उनको लेना देना ही नहीं है किसी चीज़ से कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उनको बस काम करना है, बस अपने जो उनको बोले जाएगा, जैसे अपना फ़ायदा देख के, कुछ भी होता है ना, बिना सोच समझ के काम करना, ऐसे बच्चों को मंदबुद्धि की कैटेगरी में डाला गया है, 70 to 90 रेंज ऑफ IQ। नेक्स्ट है निष्पादन टेस्ट, ये कब होता है? ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए होता है। डिसेबल्ड बच्चों मतलब जिन बच्चों में थोड़ी बहुत कमी वाले बच्चे बोलते हैं, यानी डिसेबल्ड मतलब जैसे हम बच्चों में कुछ कमियाँ हो जाती है, किसी को दिखाई नहीं देता या किसी को कुछ होता है, वो चीज़ें होती हैं जिनमें कमियाँ होती हैं, कमी वाले बच्चों के लिए टेस्ट होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके।